हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। जैसे कि हम लोग सीरीज चला रहे थे द एज ऑफ शेक्सपियर का, तो द एज ऑफ शेक्सपियर का हम लोगों ने 6 डे तक प्रैक्टिस किया हुआ था, जिसमें 100 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आया हूँ आपके बीच डे 7 की बात करने। और डे 7 में हम लोग क्वेश्चन लेंगे 101 यानी कि 101 से शुरू करेंगे और देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डे 7 की बात कर लेते हैं, यानी यहाँ पे रहेगा आपका डे 7। तो चलिए, द एज ऑफ शेक्सपियर की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग डे 7 की बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए देखिए क्या आज का पहला क्वेश्चन हो सकता है। तो आज के दिन मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ, सॉरी एक मिनट, जी हाँ। तो यदि पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आज, तो आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा इस प्रकार जो है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन विद द लाइन इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। फिर से देखिए कि वो क्या पूछना चाह रहा है कि विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन विद द लाइन इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। कहने का मतलब कि ये पूछ रहा है कि इसमें जो ये लाइन दी गई है, इफ द म्यूजिक द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये लाइन किस प्ले की स्टार्टिंग लाइन है, मतलब कौन सी प्ले इस लाइन से शुरू होता है, तो ये बताना है दोस्तों। तो चलिए बिना देर के भी आपको ऑप्शन तक ले चलूं मैं। सबसे पहला ऑप्शन है टेम्पेस्ट और दूसरा है 12th। तो 12th के साथ डियर नाइट भी जुड़ा रहेगा, ठीक है, 12th के साथ नाइट भी जुड़ा रहेगा। सी की बात करें मैकबेथ, और डी की बात करें रोमियो एंड जूलियट। डी की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका रोमियो एंड जूलियट हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या कुछ आपको मिल पाता है। तो देखिए, जैसे कि आपका ऑप्शन हो गया पूरा 4, आपके सिर्फ पास है विचार करने के लिए, यानी ऑप्शन तक पहुंचने के लिए 5 सेकंड है। तो देखिए क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो पाता है। तो चलिए, अगर इस लाइन की बात करूं मैं कि इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन अगर है, तो ये किस शुरुआत आपको देखने को मिलेगी द 12th नाइट में, किसमें मिलती है, 12th नाइट प्ले में मिलती है। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर सही हो जाता है बी। चलिए, अगर ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, यानी 101 वाले क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 102। यानी 102 में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारे सामने आता है। जी हाँ, ये बहुत ही पॉपुलर और इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट भी है कि हु वाज द फादर ऑफ एसे, यानी कि एसे का फादर कौन है, एसे का फादर कौन है ये बताना है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन देखा जाए कि माउंटेन साहब हैं, रोसो हैं, विट हैं और डाउडेन हैं। तो देयर आर 4 ऑप्शंस फॉर यू, कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं और उसमें से 1 करेक्ट है। तो करेक्ट वाला ही हमको लेना है और देखना है कि हमारा करेक्ट कौन सा हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि ये पॉपुलर तो है ही है, काफी फेमस रहा है और कई बार ये रिपीट भी किया गया है। तो चलिए देखना है कितने लोगों को सही हो पाता है। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप ऑप्शन तक पहुंच गए होंगे, क्योंकि पॉपुलर क्वेश्चन को तो सभी लोग जानते हैं और ऑप्शन तक तो पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि हु वाज द फादर ऑफ एसे, तो फादर ऑफ एसे कहा गया है माउंटेन साहब को, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही एसे की थी, मतलब लिखने की कोशिश की थी। तो यानी कि ये एसे का जो प्रॉब्लम बनाने का काम इन्हीं ने किया था, पहली बार एसे को लोग जाने। तो इसलिए इनके द्वारा जो रचनाएं दी गई उसको आप क्या कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि फादर ऑफ ऐसे माउंटेन को ही कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे साथ साथ एक क्वेश्चन से और भी मैं आपका बताना चाहूंगा कि वो क्वेश्चन अगर इस प्रकार से पूछ दिया गया कि फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज या इंग्लिश एसे, तो जब अगर इंग्लिश प्रोज या इंग्लिश एसे की बात आएगी तो यू विल हैव टू टेक आंसर बेकन, यानी फ्रांसिस बेकन का नाम याद रखना होगा जब आपको ये पूछा जाए कि फादर ऑफ इंग्लिश एसे या फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज की बात की जाए। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं बढ़िया सी व्हाट इज हियर। नेक्स्ट लेते हैं 103। 103 पे क्या है, ये तो बहुत ही इजी है, आगे की वीडियो में भी है, 1-2 बार आया है।
बड़े मोस्ट रिपीटेड है, इसलिए मैंने इसे एक बार और भी ले लिया ताकि आपको रिपीट एंड रिपीट के फॉर्मूला इसमें मिल जाए। तो हु इज द हीरोइन इन शेक्सपियर टेम्पेस्ट, ये कहा पूछ रहा है कि हु इज द हीरोइन इन शेक्सपियर टेम्पेस्ट, यानी जो शेक्सपियर का टेम्पेस्ट था उसमें कौन हीरोइन थी, ये बात आपको बतानी है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आप बता पाते हैं, यहाँ तक पहुंच पाते हैं। आपके पास ऑप्शन है 4 और सेकेंड है 5, तो आपके पास सेकेंड है 5, जिसमें से आपको जिसके अंदर ही सेलेक्ट कर लेना है अपने करेक्ट आंसर को, और मुझे उम्मीद है कि आप काफी लोग इसको सही कर पाएंगे। तो देखते हैं क्या कितने लोग सही कर पाते हैं। चलो उम्मीद है कि ट्रिक तो लगाई नहीं होंगी काफी लोग। देखिए यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो पोर्सिया भी है, नेरिसा भी है, और डेस्डेमोना भी है, और मिरांडा भी है। तो जब भी टेम्पेस्ट की बात आए तो मिरांडा ही उसकी हीरोइन है, क्योंकि टेम्पेस्ट में जो हीरोइन का रोल प्ले की है वो कौन की है, मिरांडा की है। तो देखिए ये हो जाएगा, प्रॉस्पेरो की डॉटर भी बोला जाता है, तो चूंकि यहाँ पे हीरोइन के नाम से पूछा गया तो ऑप्शन नंबर आपका सही होता है डी। तो चलिए अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, दैट इज हियर 104 आपके लिए है। तो देखते हैं कि क्या आप कुछ कर पाते हैं। इट्स वेरी इजी एंड पॉपुलर भी है। एक लाइन से कोटेशन से आपको याद रखना पड़ेगा, द सोल ऑफ एज, द एप्लॉज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ अवर स्टेज। यानी फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि द सोल ऑफ एज, द एप्लॉज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ अवर स्टेट। ये जो लाइंस लिखी गई वो किसने लिखा है, हु हैज रिटन दिस, यानी इसको लिखने वाला कौन है। ऑप्शन यहाँ 4 है, मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. एलियट, बेन जॉनसन, टी. एग लेप्टन। तो बताना है कि आपको कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो डियर दोस्तों आप याद रखेंगे, सोल ऑफ एज की बात आए, द एप्लॉज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ स्टेज की बात आए तो जस्ट यू कैन टेक द नेम बेन जॉनसन। कंटेम्पोरेरी ऑफ शेक्सपियर भी इनको कहा जाता है, कंटेम्पोरेरी ऑफ शेक्सपियर भी इनको कहा जाता है, बेन जॉनसन जी को। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट बात करते हैं 105 हमारे पास क्वेश्चन आता है इस प्रकार, वेरी स्मॉल बट वेरी इंटरेस्टेड एंड एज वेल एज वी कैन से इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जस्ट यू पे अटेंशन। मैकबेथ सी द घोस्ट ऑफ, यानी ये पूछ लिया गया कि मैकबेथ किसका भूत देखता है, यानी मैकबेथ नामक प्ले में मैकबेथ किसका भूत देखता है। तो यानी भूत देखने की बात आए तो बैंको भी है, डंकन भी है, इयागो भी है, हेमलेट भी है। तो ये हमें बताना है कि मैकबेथ किसका भूत देखता है। तो दैट इज, यहाँ पे मैं बता दूं ये काफी पॉपुलर पॉइंट है। आपके पास यहाँ पे 5 सेकंड भी है ताकि आप अपने ऑप्शन को करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आप अपने 5 सेकंड का अच्छा प्रयोग कर पाए होंगे, ऑप्शन तक पहुंच गए होंगे। फिर भी सही ऑप्शन तक मैं चलने का काम करता हूं आपको। चलिए देखते हैं। तो ये देखा गया कि मैकबेथ सी द घोस्ट ऑफ, तो किसका घोस्ट देखा था, याद रखें बैंको। यानी जब भी आपको मैकबेथ में किसी भूत की बात की जाए तो दैट विल बी बैंको, बैंको का ही घोस्ट देखा गया था बाय मैकबेथ। ओके, तो डियर मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक कर चुके होंगे। तो नेक्स्ट ले लेते हैं 106 की बात करते हैं। द राइटर ऑफ कोरियोलनस, कोरियोलनस की बात करना है कि हु इज, सॉरी, द राइटर ऑफ कोरियोलनस, मतलब कोरियोलनस किसने लिखा था। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है इस प्रकार की, क्रिस्टोफर मार्लर है या पीवी शेली, या आपको बताना है कि विलियम शेक्सपियर है या जॉन मिल्टन है। तो इन चारों में से कौन वो है जिन्होंने लिखा, ये क्या लिखा, द राइटर ऑफ कोरियोलनस, यही बताना है आपको। तो चलिए मुझे उम्मीद है आप तो बता ही लिए होंगे, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इजी, ठीक है, एंड आल्सो कह सकते हैं इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए यहाँ पे जब भी आपको कोरियोलनस की बात की जाए तो राइटर आपका विलियम शेक्सपियर होगा, और मतलब विलियम शेक्सपियर ही है, और इस प्रकार से आपका ऑप्शन सही होता है नंबर सी। तो याद रखेंगे इस बात को फ्रेंड्स। आगे चलते हैं 107 पे बात कर लेते हैं। 107 में क्या दिया हुआ है कि इन विच कंट्री इज स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट, ये पूछा जा रहा है कि इन विच कंट्री इज स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट, यानी ओथेलो की जो स्टोरी थी वो कौन से शहर में सेटअप की गई है, ये बताना। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ बिना देर किए हुए, ज्यादा समय न लेते हुए आपके पॉइंट तक पहुंचाता हूँ। यानी देखिए ऑप्शन 4 है कि डेनमार्क है, वेनिस है, ग्रीस है, इंग्लैंड है। तो इन चारों में से वो कौन सा प्लेस है वेयर देयर इज द स्टोरी ऑफ
द स्टोरी ऑफ ओथेलो इज सेट, यानी सेट की गई थी, मतलब कहाँ है वो। यहाँ पे हम बता देंगे जब भी ओथेलो को सेट्स की बात आए कहाँ पे सेट की गई कहानी, तो ये सेट की गई थी वेनिस प्लेस पे। वेनिस याद रखेंगे, ठीक है, मतलब वेनिस रिलेट टू द ओथेलो। तो चलिए और भी लेते हैं आप प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर देते हैं और भी आगे चलते हैं। तो विलियम शेक्सपियर मेजर फॉर मेजर एज, यही अब यहाँ पे है ना इंटरेस्ट, बहुत ही बढ़िया है। शेक्सपियर एज पढ़ रहे हैं तो शेक्सपियर के बारे में जानना तो पड़ेगा ही, है कि नहीं। एज ऑफ शेक्सपियर तो पढ़ रहे हैं तो शेक्सपियर के बारे में तो जानना ही पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन हमारा है ट्रेजेडी, और दूसरा कहता है कॉमेडी, और तीसरा है हिस्ट्री प्ले, तो चौथा क्या ट्रेजिक कॉमेडी। तो यही तो बताना है कि मेजर फॉर मेजर है क्या, व्हाट इज मेजर फॉर मेजर अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ प्ले। प्ले के जो क्राइटेरियाज हैं या प्ले के जो पार्ट्स हैं उस पार्ट्स से कौन सा टाइप का प्ले है मेजर फॉर मेजर। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं मेजर फॉर मेजर जो है वो प्ले है हमारा कॉमेडी, इसलिए ऑप्शन नंबर सही होता है बी। तो करें ना देर अगले नंबर तक जाने में, अगला नंबर हमारा है 109, आपके लिए इंपोर्टेंट है, देखिए। Who introduced the sonnet in English poetry? अब ये इंटरेस्टेड क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे सामने कि who introduced, किसने परिचय किया, किसने मतलब बताया the sonnet, सोनेट को किसने बताया इन इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश पोएट्री में सोनेट किसने बताया है, इसके लिए आइए हम लोग पूरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। मिल्टन है, शेक्सपियर है, स्पेंसर है और विट है। तो देयर इज नो डाउट ऑप्शन विल बी करेक्ट टी, विट, यानी ये थॉमस विट जो हमारे हैं, थॉमस विट साहब ही हैं जो पहली बार इंग्लिश यानी सोनेट को इंग्लिश में बोला, मतलब लिखने का काम किया या ब्रेक के लाने का काम किया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सही होता है डी। चलिए आप ये क्या कर लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 110 यानी 110। हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार यार एक मिनट इनको बोलेंगे नहीं आप, आई थिंक करा भी नहीं बोलेंगे भाई। चलिए, who wrote the celebrated book Shakespeare and Tragedy। तो जो शेक्सपियर ट्रेजेडी है उन्होंने कौन से लिखे हैं भाई, कौन सी क्रिटिकल जो हमारे थे क्रिटिक्स कौन लिखे। तो यहाँ नेम दिया गया है फोर का, एसी ब्रॉडले साहब हैं, एडवर्ड ब्रैडले हैं, एफ.एच. ब्रॉडले हैं, डॉक्टर हेनरी ब्रॉडले हैं। तो यहाँ सारे ब्रॉडले आ गए हैं। ये देखिए कंफ्यूज करने का पॉइंट है ये कि सब में ब्रॉडले, ये तो पता है मेरे को भी अच्छे से पता है कि ब्रॉडले साहब ने लिखा, लेकिन दैट इज योर प्रॉब्लम इन फोर ऑप्शन ब्रॉडले। तो वी हैव टू नो कंप्लीट नेम, ओनली ब्रॉडले से नहीं चलेगा। कई बार ऐसा होता है हम टाइटल सेलेक्ट लेते हैं, क्लेम कर लेते हैं, बट इस प्रकार से जब कभी हमारे सामना होता है तो हमारा सारा रटा हुआ बेकार हो जाता है। आज नहीं करने देंगे बेकार आपको, क्योंकि पूरा नाम याद करना पड़ेगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि जब इस शेक्सपियर ट्रेजेडी की बात आए तो आप एसी याद कर लीजिएगा, गर्मी तो चली रही है, एसी इस टाइम जरूरी भी है, तो ब्रॉडले से आपको बुला लीजिए। एसी ब्रॉडले वो है जिन्होंने शेक्सपियर ट्रेजेडी लिखा है, which is the very very celebrated books in English literature। तो आई थिंक दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेशन में आपने 10 क्वेश्चन को रखा था, 10 क्वेश्चन आपके लिए थे और 10 है तो मेंटेन है। आज के लिए इतना ही। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एज वेल एज मेरी आपसे वन रिक्वेस्ट आल्सो रहेगी आज के लिए कि जब भी आप वीडियो को ओपन करते हैं, जो कुछ भी आपको समझ आता है कि हाँ इस वीडियो में हमें कुछ सजेशन करना हो या कुछ भी करना हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में कुछ भी आप लिख सकते हैं, जितना आप चाहें, जो चीज फील करते हैं वीडियो देखने के बाद वो डील करते हैं। व्हाट इज बैड, व्हाट इज गुड, देयर इज नो मैटर, बट जो आप फील करते हैं वो कमेंट में जरूर डील कर दिया करें, इट इज माय रिक्वेस्ट। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।